राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ ब्लाउज का बैक डिजाइन शेयर करेंगे जो कि डीप नेक पर होने वाला है। और इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसकी लेंथ है 16 इंच, 15 इंच पर ये रेडी होगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने इसका 5.5 इंच, आर्म होल है इसका 6.25 इंच, 38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज होगा, जिसका फोर्थ पार्ट है 9.5 इंच, कमर का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 1 इंच पीछे की डाट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ में लूंगी 3 इंच और नेक लेंथ लेंगे 11.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। नीचे से भी नेक विड्थ में लूंगी 3 इंच और एक 3 इंच का मार्क हम नीचे की साइड भी करेंगे। और इस तरह इन लाइनों को हमें आपस में मिला लेना है और इसको नीचे से भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको सीधा नीचे तक ही कट कर लेना है। जो नेक का हमने निशान लगाया था उसको भी हमें अलग करके रख लेना है। तो इन दोनों पीसों को अभी हम साइड में रख लेते हैं और इसी तरह हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब नेक में डिजाइन बनाने के लिए ये हमने सेम फैब्रिक का ही स्क्वायर पीस लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच का हम लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह डबल फोल्ड करके हमें ट्रायंगल शेप देना है। इस तरह एक बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें कुछ डिजाइन बनाकर रेडी कर लेनी है। अब हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे और उसके ऊपर हमें पहले इस तरह से ट्रायंगल को रखते हुए और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमें सभी ट्रायंगलों को सेट करते हुए और इनको सिल लेना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसी तरह हमें दूसरी साइड के भी फैब्रिक पर और इन ट्रायंगलों को सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह दोनों ही साइड के ट्रायंगल हमने लाइनिंग पर अटैच कर दिए हैं। अब हम इनका मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक का राइट साइड हमें नीचे की तरफ रखना है। राइट साइड को नीचे रखते हुए और लाइनिंग को इस तरह हमें रखते हुए और जो सिलाई हमारी दिखाई दे रही है उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगाकर दोनों ही फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम लाइनिंग को इस तरफ करके एक सिलाई लाइनिंग के ऊपर हमें और लगानी है। इस प्रकार हमें साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी अब अटैच कर लेना है। लाइनिंग और फैब्रिक अटैच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इनको हमें कट कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरा वाला साइड भी रेडी कर लेना है। इस तरह दोनों ही साइड हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसके बीच वाला पार्ट रेडी करेंगे। अब ये हमारे नेक में से जो पार्ट हमने अलग किए थे, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट था और ये हमारा नीचे वाला पार्ट था। तो हमें नीचे वाले पार्ट को एक्स्ट्रा कट करना है। तो इसी फैब्रिक से हम इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो इसको इस प्रकार रखते हुए लेंथ तो हमें इसी के अकॉर्डिंग रखनी है, लेकिन चौड़ाई में हमें इसे करीब पौना से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो लंबाई तो हमने इसी के बराबर रखी है, लेकिन चौड़ाई में ये हमने पौना से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम मेन पार्ट को भी ले लेंगे। तो इसके राइट साइड को हमें नीचे की तरफ रखना है और इस तरह पहले हमें एक पैर का मार्जिन लगाते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब लाइनिंग वाले फैब्रिक को साइड करके हमें इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हमें तीनों तरफ से लाइनिंग अटैच कर लेनी है। इस तरह ये नीचे वाला पार्ट भी हमारा रेडी है। अब हमने करीब 1.5 से 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी ले लेनी है।
और इस तरह एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको हमें रट लेना है। तो इस तरह हमें कुछ पट्टियां रेडी कर लेनी है। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो तो आप एक लंबी ही पट्टी रेडी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने पट्टियां रेडी कर ली हैं। अब पहले हम इनका सेंटर निकालेंगे। जरा इसके सेंटर पर पहले हमें मार्क कर लेना है। जो पट्टियां हमने रेडी की हैं उनको हमें इस तरह से ऐड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। एक एक पट्टी के बीच में हमें आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए जाना है और इस तरह से सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें इन पट्टियों को इस प्रकार पलटकर और कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह हमें पट्टियों को एक बार फोल्ड कर लेना है। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी इनको पलटते हुए और सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारा नेक का बीच का पार्ट निकला था उसको इस प्रकार मिलाते हुए और हमें पर निशान लगा लेना है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे या फिर आप इस तरह भी खोलकर निशानों को इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए निशान लगा लेना है। इस प्रकार मार्क करने के बाद अब हमने हमारे जो साइड वाले पीस थे उनको हमें सेट करते हुए इस प्रकार मिला लेना है। जो ऊपर से बंद वाला पार्ट था हमें उसे ऊपर रखना है। इस प्रकार पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे दोनों ही साइड से। इस प्रकार मार्क करने के बाद अब हम एक बार इसको और मेजर कर लेंगे। इस प्रकार हम इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो मिलाते हुए हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद हमें इसके बगल में एक एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई और अटैच कर लेनी है। तो इस तरह दोनों ही साइड हमने एक एक सिलाई और लगा दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ साइड में आप लेस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखूंगी। अब पहले हम इसमें अपनी डाट डाल लेंगे। तो सेंटर से 5.5 इंच की दूरी पर हमें मार्क लगाना है और लेंथ में रखूंगी इसकी 4.5 इंच। इस प्रकार दोनों ही साइड हमें पहले प्लेट डाल लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अपनी प्लेट रेडी कर लेनी है। प्लेट डालने के बाद अब हम नीचे कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको इस तरह 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको नीचे अटैच कर लेना है। इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच और लगा लेंगे। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर रफ स्टिच लगा लेनी है। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर के ही मोती अटैच कर रहे हैं। इस तरह मोती हमें अच्छी तरह से अटैच कर लेने हैं। अब हम इसको पक्का कर लेंगे। अब एक एक मोती हम इन ट्रायंगल पर भी अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार हमने इसमें मोती अटैच कर दिए हैं। तो दोस्तों यह है इसका फाइनल लुक, जो कि व्हाइट ब्लाउज में व्हाइट मोतियों के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।